व्हाट्सएप तो कैसे हो यार। उम्मीद है तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तुम्हारी ढेर सारी शिकायत थी कि भैया हिंदी मीडियम में कुछ नहीं हो रहा है, हिंदी मीडियम में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लाओ, कुछ टिप्स लाओ। इंग्लिश मीडियम के लिए ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लोग बना रहे हैं। तो मैंने ठीक है, मैंने पहला वीडियो बनाया है। आगे की वीडियोज़ जो है तुम्हारे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेंगे। तो जो हमारा PYQ मार्किंग था, मैंने PYQ मार्किंग पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म कर दी है। साथ में बायोलॉजी की 12th की पूरी PYQ मार्किंग हो गई है। 11th की जो PYQ मार्किंग है, जैसे कि भैया NCERT में कहाँ सवाल आया, जैसे यहाँ पे 2023 में सवाल आया, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे 2023-24 में सवाल आया, और आगे ही जैसे पेशी चैप्टर में ही चल रहे हैं गमन एवं चलन में, तो आगे जो ये चित्र है इस डायग्राम से कर्नाटका नीट 2013 में सवाल आया, और ढेर सारे किस किस लाइन से सवाल आया है, कहाँ कहाँ से सवाल आया है। तो इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जैसे अब देखो, इस चैप्टर में जब हम रिवीजन करने जाएंगे, जब हम इसको दोबारा याद करने जाएंगे, तो हम इस वाले लाइन्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको अगर अपन लोग फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा यार कि हम लोग PYQ भी साथ के साथ रिवाइज करने चले जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से कितना ज़्यादा सवाल आया है। ऋषि जोड़ से सवाल आया है, उपस्थित युक्त जोड़ों से आया है, साइनोवियल जोड़ों से आया है। फिर ये जो जोड़ हैं इनको कैसे याद किया जाएगा, इसको याद करने की ट्रिक। और यहाँ पे जो विकार हैं इस चैप्टर के गमन एवं चलन के, जो पेशी और कंकाल तंत्र के विकार है, वहाँ से कितना ज़्यादा सवाल आया है। तो इसकी ट्रिक्स वगैरह धीरे धीरे आती जाएगी। और ये अगर तुम्हें PDF चाहिए, ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम तुम्हें ये सर्च करना है, बाकी यहाँ पर हिंदी वाले चैनल का लिंक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। तो आज अपन लोग सवाल पढ़ने जा रहे हैं, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया यार कि सवाल की सारी ट्रिक से अपन लोग पूरे के पूरे सवाल को ख़त्म कर देंगे। आइए देखते हैं। तो ठीक है यार, तुमने जनन देखा ही होगा, जनन कैसे होता है। तो जनन सवाल कैसे जनन करते हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों टाइप से जनन करते हैं। अब सवाल आएगा भैया कि जो कायिक जनन होता है कैसे करते हैं। तो कायिक जनन विखंडन से करते हैं। तो ऐसे जब तुम कायिक लिख रहे हो, तो अगर या को थोड़ा सा उल्टा कर दोगे, या में थोड़ा सा चेंज करोगे, तो या से वह बन जाएगा, और कायिक जनन सवाल का विखंडन से हो जाएगा। पहला पॉइंट तुम्हें याद हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया। ओके, अगर अलैंगिक जनन की बात किया जाए, अलैंगिक जनन की बात किया जाए, तो ये जू स्पोर से करते हैं। मतलब जो सवाल होते हैं, वो अलैंगिक जनन जूता पहन के करते हैं। क्या पहन के करते हैं? जूता पहन के। ठीक है भैया, अलैंगिक जनन जूता पहन के करते हैं। जूता से क्या कहना चाहते हो भैया? जूता से हो जाएगा जू स्पोर। ठीक है, अलैंगिक जनन आसानी से याद हो गया। अब आ जाते हैं अपन लोग लैंगिक जनन। अब देखो यार, ये जो जू स्पोर है, जू स्पोर के पास फ्लैजला या कसाब होते हैं। तो ये चलायमान होते हैं, चलते हैं। तो भैया जूता तुम क्यों पहनते हो? जब तुम्हें चलना होता है, जब तुम्हें चलना होता है तुम चलायमान हो जाते हो। तो अलैंगिक जनन ये जू मतलब जू स्पोर से करते हैं, जू स्पोर से करते हैं। और जू स्पोर जो होते हैं जूता चलने के लिए यूज होता है, तो ये चलायमान होता है। अब कायिक जनन हो गया, कायिक जनन हो गया। ओके, अपन लोगों ने कायिक जनन कवर कर दिया, अपन लोगों ने अलैंगिक जनन कवर कर दिया। अब हम आ जाते हैं तुम्हारे लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में तुम्हारे क्या है? समयुग्मकी है, और क्या है? समयुग्मकी है तुम्हारे लैंगिक जनन में, और समयुग्मकी है। ओके, असमयुग्मकी है और विषमयुग्मकी है। यहाँ पे तुम्हें ढेर सारे सवाल आते हैं एग्जाम्पल से सवाल आते हैं भैया। तो एग्जाम्पल कैसे सवाल आएंगे बताओ? समयुग्मकी जनन कहाँ होता है? तो समयुग्मकी होता है यूलोथ्रिक्स में और स्पायरोगायरा में। समयुग्मकी कहाँ होता है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में। तो अब भैया स्पायरोगायरा में भी क्या होता है? फ्लैजला विहीन होता है। और यूलोथ्रिक्स क्या होता है? ये फ्लैजला युक्त होता है, कसाब युक्त होता है। तो आइए देख लेते हैं भैया, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। राइटिंग पे यार माइंड मत करना। ओके, इसमें होता है समयुग्मकी। क्या होता है? समयुग्मकी। अपन लोग क्या कर रहे हैं यार? अपन लोग ट्रिक का यूज कर रहे हैं। तो ट्रिक जो बट रही है, अब जो यूट्यूब पे देख लेगा सबको ये मेरी जो ट्रिक है समान तरीके से मिल जाएगी, और तुम इसका क्या करोगे? यूज करोगे। तो ये जो मेरी समयुग्मकी की ट्रिक है, इसे तुम समान तरीके से यूज करोगे। तो यू से क्या हो जाएगा भैया? यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा तुम्हारा स्पायरोगायरा। सा से हो जाएगा स्पायरोगायरा। अब आगे कैसे याद कराओगे भैया? तो मैंने देखा क्या होता है, जो कसाब वाला होता है वो यूलोथ्रिक्स में होता है। तो का से कसाब हो गया, और यूलोथ्रिक्स में का आता है। तो का से अपन लोग रिलेट कर देंगे कि कसाब वाला होता है यूलोथ्रिक्स में, कसाब वाला होता है यूलोथ्रिक्स में।
और जहाँ पे का नहीं है, जैसे कि तुम्हारा स्पायरोगायरा में का नहीं है तो स्पायरोगायरा में कसाब नहीं होगा, तो कसाब विहीन या बिना फ्लैजला वाला हो जाएगा स्पायरोगायरा में, और कसाब वाला का से रिलेट कर देंगे यूलोथ्रिक्स में हो जाएगा कसाब वाला। समयुग्मकी हो गया भैया। असमयुग्मकी का एग्जाम्पल है यूडोराइना। क्या है? यूडोराइना। तो ठीक है भैया, असमयुग्मकी का एग्जाम्पल है यूडोराइना। अब यूडो को अपन लोग रिलेट कर देते हैं जूडो से। जूडो तो जानते ही हो, तो जैसे जूडो होता है वैसे यूडो होता है। तो क्या सबको यूडो आता है? सबको यूडो आता है, सबको जूडो आता है। तुमको तो जूडो नहीं आता है, तुम्हारे तो काम पढ़ाई है। तो जो यूडो है या जूडो है ये असमान तरीके से बढ़ता है, क्योंकि जो सीखेगा उसे ही आएगा। तो यूडोराइना हो जाएगा असमान तरीका। और अगर बात कर दी जाए विषम युग्म की लैंगिक जनन की, तो इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो ठीक है, वा से विषम युग्म की हो गया, वा से विषम युग्म की हो गया, वा से वॉलवॉक्स हो गया, वा से विषम युग्म की हो गया, वा से वॉलवॉक्स हो गया। अब देखो यार, पहली बात, अगर मैंने तो ट्रिक बता दी, अब जिसके पास ट्रिक नहीं होती वो पूरा का पूरा कंफ्यूज रहता है, पूरा का पूरा क्या रहता है? कंफ्यूज। असम युग्मकी कहाँ होगा, विषम युग्मकी कहाँ होगा? तो विषम युग्मकी के लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वी से विषम युग्मकी से हो गया वॉलवॉक, और फ्यूज से कंफ्यूज अपन लोगों ने रिलेट कर दिया फ्यूकस। ठीक है, ये ट्रिक लिख लेना और इसके बाद तुम अपना रिस्पांस देना तो आराम से याद हो जाएगा। अब इसके बाद अपन लोग इस डायग्राम को याद कर लेते हैं। तो ठीक है भैया, ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक कॉलोनी है। अगर तीनों बच्चों को मिला दिया जाए, तीनों संतति कॉलोनी को मिला दिया जाए तो वी बन रहा है, और वी से हो जाएगा वॉलवॉक्स। अब देखो, अगर यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो तो ये बन जाता है यू, और इसको नाम दे देंगे यू से यूलोथ्रिक्स नाम दे देंगे। ओके, अब यार तुम्हें ये कैसे लग रहा है? ये पत्ती जैसे नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें प्रपंड जैसे दिख रहा है, पत्ती जैसे दिख रहा है। तो अगर बात कर दिया जाए तो ये लीफ माने पत्ती होती है, तो ये लैमिनेरिया हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा लैमिनेरिया हो गया। ओके। अब देखो यार, तुम कहीं पे फूंक रहे हो तो वायु आएगी, वायु ब्लैडर बन जाएगा, और देखो फूंकने से फोकस हो जाएगा, फ्यूकस। और इसे देखो तो यफ बन रहा है, तो यफ से भी फोकस हो जाएगा। अब ये वाला डायग्राम अगर आया, ऐसे किया, डी बन जाएगा तो इसका नाम डिक्टियोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको ऐसे किया, यहाँ पी दिख रहा है तो इसका नाम पोरफायरिया हो जाएगा। अब पॉलीसाइफोनिया, यहाँ पे देखो यार ढेर सारी ब्रांच है, और ढेर सारी का मतलब पॉली कहते हैं, ढेर सारी ब्रांच है, ढेर सारी लीफ है, और ढेर मतलब अगर पॉली होता है तो पॉली से पॉलीसाइफोनिया। ये सारा डायग्राम तुम्हें याद हुआ या नहीं याद हुआ? कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों को शेयर करो यार। जितना शेयर करोगे, जितना फैलेगा, अपन लोग उतना वीडियो बनाएंगे और तुम्हें पढ़ना उतना आसान हो जाएगा। आगे आते हैं यार, तालिका 3.1 कहाँ से आ गया भैया? तालिका 3.1 में अपन लोग सब कुछ याद करेंगे। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, लाइन से लिख लेना है। क्लोरोफाइसी को कहते हैं हरा शैवाल, फियोफाइसी कहते हैं भूरा शैवाल, और रोडोफाइसी कहते हैं लाल शैवाल। अब भैया आओ याद करा दो यार। प्रमुख वर्णक कैसे याद करोगे बेटा? प्रमुख वर्णक तुम ऐसे याद करोगे कि यार ए सब में लिख दिया, ए सब में लिख दिया, अब बगल में लिख दिया BCD, हो गया, प्रमुख वर्णक याद हो गया। अब कहोगे भैया फ्यूकोजेंथिन तो याद नहीं कराया तुमने, तो ठीक है यार, तुम्हें मैं फ्यूकोजेंथिन भी याद करा देता हूँ। फ्यूकोजेंथिन कैसे याद होगा? फियोफाइसी फा से होता है, फ्यूकोजेंथिन फा से होता है। ठीक है भैया, ठीक है, याद करा दिया यार भैया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं रोडोफाइसी पे। रास रोडोफाइसी, एरिथ्रिन में आ रहा है, रा आ रहा है, तो फाइको एरिथ्रिन कहाँ पे आ गया? रा दिख रहा है भैया, रोडोफाइसी, आराम से याद हो जाएगा। अब संचित भोजन की बात कर दिया जाए तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, अब मेरे पिया गए प्रदेश, पिया को बालम भी कहते हैं, तो अपन लोग इसे बालम से रिलेट करेंगे। बालम मतलब बालम, बा से भूरे, भूरे की स्पेलिंग लिखोगे क्या लिखो? BHURE, या ब्राउन एल्गी, तो बा से ब्राउन एल्गी या बा से भूरे हो गए, और ला से लैमिनेरिन हो गया, और मा से मैनिटॉल हो गया। अब जैसे ही तुम्हें सवाल आएगा, बताओ मैनिटॉल किसका स्टोर फूड है या किसका संचित भोजन है, तुम तुरंत कहोगे अरे बालम के पास जाना है, पिया प्रदेश के पास जाना है, तो ला से लैमिनेरिन, मा से मैनिटॉल, आराम से हो जाएगा।
फिर मैंने बोला था जहाँ भी रा दिख जाए रोडोफाइसी है, यहाँ पे फाइकोरेथ्रिन दिखा, यहाँ पे रिडियन दिखा, मतलब फ्लोरोडियन दिखा, मतलब री से क्या हो गया, संचित भोजन रोडोफाइसी का हो गया। ओके भैया, ओके 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 ओके। अब आ जाते हैं कोशिका भित्ति पे। तो इसकी सेल्लोज तो सबकी शैवाल में होता है, लेकिन ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल में एल्जिन भी होता है। तो बालम की स्पेलिंग लिखोगे बालम पिया गए परदेश, तो बालम एल से एल्जिन, एल से एल्जिन, ये भी याद हो गया भैया, ये भी याद हो गया। अब आ जाते हैं यार फ्लैजला या कसाब की बात कर देते हैं और उनकी निवेशन स्थिति के बारे में बात कर देते हैं भैया। तो ठीक है यार, जिनके नाम बड़े होते हैं, मतलब जो लोग साथ रहते हैं वो ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। जो लोग साथ रहते हैं वो हेड पे रहते हैं, वही लोग ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो क्लोरोफाइसी सबसे बड़ा नाम है, क्लोरोफाइसी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। आओ देखो भैया, क्लोरोफाइसी में सारे के सारे फ्लैजला 2 से 8 सबसे ज़्यादा होते हैं, सबके सब समान होते हैं और सबके सब हेड पे होते हैं, मुकुट में होते हैं। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी 2 ही लोग रखता है, 2 नंबर पे है। ABCD में बी भी 2 नंबर पे आता है, 2 ही फ्लैजला रखेगा, 2 ही हाथ है भैया, और दोनों लोग भी साथ नहीं रह पाते। अब पार्श्वी होते हैं, अगल बगल होते हैं, आराम से याद हो जाएगा। ओके। अब आ जाते हैं भैया रोडोफाइसी पे। तुम कहे थे भैया रोडोफाइसी कैसे याद कराओगे यार? मैंने कहा यार रोडोफाइसी रा से रेंगना होता है कि नहीं बच्चे? तुमने कहा हाँ भैया रा से रेंगना होता है, अब तुमने सुना ही होगा यार, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, या सुना होगा नाम बड़े और दर्शन छोटे। रा से रेंगना हो गया। रेंगना हमें लगता है यार ये बहुत दौड़ेगा, बहुत रेंगेगा, लेकिन इसके पास रेंगने वाले कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी संरचना ऐसी नहीं होती जो रेंगे। मतलब अब फ्लैजला ही, कसाब ही तो रेंगवाएगा, कसाब ही तो चलवाएगा, कसाब ही नहीं होता तो रोडोफाइसी में कहीं भी कसाब नहीं होता। ट्रिक कैसे लगी यार कमेंट करके बताना। आखिरी में समराइज कर देता हूँ। समराइज हमने क्या किया कि जो शैवाल होते हैं इसमें जनन 3 टाइप का होता है। कैसे होता है? कायिक जनन, या को हमने वाह कर दिया, मतलब वी से विखंडन हो गया। अलैंगिक जनन में आया हमने कहा ये शैवाल अलैंगिक जनन जूते पहन के करते हैं, जूता से जा से हो गया, जू स्पोर हो गया, जूता चलने के लिए यूज होते हैं तो चलायमान हो गया। अब हम आ गए लैंगिक जनन पे भैया। लैंगिक जनन पे जैसे आए समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में हमने देखा भैया, स्पाइरोगैरा, हमने देखा भैया यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगैरा हमने देखा कि का यूलोथ्रिक्स में का आता है तो यूलोथ्रिक्स कसाब वाला हो गया, और स्पाइरोगैरा में कहीं भी का नहीं आता तो यहाँ कहीं भी कसाब नहीं होगा। मैंने कहा ट्रिक का समान यूज करोगे बच्चों, दोस्तों को बताओगे या नहीं बताओगे? तुमने कहा बताएंगे भैया। तो यू से हो गया यूलोथ्रिक्स और सा से हो गया स्पाइरोगैरा। अब असमान की बात कर दिया जाए तो हमने देखा भैया कुछ शैवाल जूडो खेलते हैं, मतलब ऊडो खेलते हैं, तो ऊडो से हो गया। और सारे शैवाल तो नहीं खेलते, असमान रूप से खेलते हैं, तो ऊडो से हो गया यूडोराइना। अब डायग्राम की बात कर दिया जाए, संतति कॉलोनी में वी बन रहा है वॉल्वॉक्स, यू बन रहा है भैया यूलोथ्रिक्स, लीफ बन रही है लैमिनेरिया, फूक दिया है छेद हो गया है फ्यूकस, डी बन रहा है डिक्टियोटा, पी बन रहा है पोरफायरिया, ढेर सारी पत्ती है, पॉलीपत्ती है पॉलीसाइफोनिया। ओके, अब यहाँ पे अपन लोगों ने बालम को प्रदेश भेज दिया, लैमिनेरिन मैनिटोल हो गया, रा दिखा फाइकोरेथिन ढूंढ लिया, रा दिखा रोडोफाइसी देख लिया, रेंगना कह रहा है नाम बड़े और दर्शन छोटे, असमान हो गया। ABCD में B 2 नंबर पे आता है, फ्लैजला कसाब 2 हो गए, 2 लोग को रखता है, साथ नहीं रख पाता है, अगल बगल दूर रखता है, पार्श्वी स्थिति हो जाती है। तो यार जो भी तुम्हें ट्रिक चाहिए टेलीग्राम पे, क्या नाम है, आकाश सिंह MBBS 25, ये मेरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे तुम्हें इसका PDF वगैरह मिल जाएगा। जो मैंने तुम्हें PYQ मार्किंग NCERT दिखाई थी वो भी वहीं पे मिल जाएगी। ओके। और अगर कुछ पूछना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो टेलीग्राम पे वॉइस चैट करते ही रहते हैं। बाकी इस साल नीट तक के लिए फ्री मेंटरशिप है 90 26 21 18 15। तो यहाँ पे जाके तुम्हें कुछ भी डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना यार, क्लास वगैरह में रहते हैं। तो मैं तुम्हें जो भी कन्फ्यूजन होगा वो मैं तुम्हारा क्लियर कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों को शेयर कर दो। बाय बाय। और कमेंट करके बता दो कि तुम्हें जो अगली वाली ट्रिक चाहिए, अगली वाली ट्रिक किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं जिससे जल्दी से जल्दी बना सकूं। तो मिलते हैं, बाय बाय।